स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज चैप्टर में से कंजम्पशन और प्राइस वाले क्वेश्चंस, जिसमें प्राइस कम होने की वजह से कंजम्पशन इंक्रीज होती है या प्राइस बढ़ जाने की वजह से कंजम्पशन डिक्रीज होती है। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली बच्चों को बहुत दिक्कत आती है सॉल्व करने में। तो आज आपको मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं इस तरह के क्वेश्चंस को करने की कि आप इस तरह के क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं और आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। गारंटी ये है कि ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली बेस्ड है जी कॉन्सेप्ट ऑफ बेस के ऊपर। ठीक है जी, बेस वैल्यू के ऊपर। कॉन्सेप्ट बेस्ड है जी बेस वैल्यू के ऊपर। बेस वैल्यू के ऊपर कैसे, मान लीजिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। लेट्स से हम बोलते हैं इफ ए इज 10% ग्रेटर देन बी, then how much percent B is less than A। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जी ये पूरा आज का लेक्चर। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि A B से 10% ज्यादा है, मतलब A की वैल्यू B से 10% ज्यादा होगी। अगर मान के चलें कि B की वैल्यू 100 है, ठीक है, तो A की वैल्यू इससे कितनी ज्यादा होनी चाहिए जी? A की वैल्यू इससे 10% ज्यादा होगी। A की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? 110। तो हमें A की वैल्यू मिल गई जी 110। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ मच परसेंट B इज लेस देन A। B की वैल्यू A से कितने परसेंट कम है? अब B की वैल्यू कितनी है जी? 100 और A की वैल्यू कितनी है? 110। हमें बताना क्या है कि कितने परसेंट कम है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है A माइनस बी अपॉन A इंटू 100। ठीक है जी, तो A माइनस बी कितना हुआ जी? 10 बटे A कितना हुआ? 110 इंटू 100। ये आएगा जी हमारे पास सॉल्व करके 9.09%। इसका मतलब अगर मैं A से B पे वापस आऊंगा तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा परसेंट? 9.09% वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो अब इस चीज को ध्यान से देखते हैं जी, समझते हैं। यहां पे इनवर्स इफेक्ट शो हो रहा है जी। इनवर्स इफेक्ट कैसे शो हो रहा है कि A की वैल्यू B से बड़ी है जी, तो उसके मुकाबले B की वैल्यू A से छोटी है। मतलब एक चीज बढ़ गई, पहले B से इंक्रीज करके हम A पे पहुंचे, तो उसका इनवर्स इफेक्ट क्या दिखा कि A से B कितना हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स इफेक्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है जी आज का हमारा लेक्चर। ठीक है जी, इनवर्स इफेक्ट को, कि परसेंटेज में इनवर्स इफेक्ट कितना होगा। ठीक है जी, जैसे B से A जाने के लिए हमने 10% बढ़ाया, तो A से B जाने के लिए इनवर्सली हमें कितना कम करना पड़ेगा? 9.09%। तो इसके बेस पे अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When the price of sugar decreases by 10%, प्राइस कम हुआ जी, मतलब कुछ परसेंट कम हुआ, जिसके कारण एक पर्सन कितने केजी चीज ज्यादा खरीद पा रहा है जी? 1 केजी। इट मीन्स उसकी कंजम्पशन इंक्रीज हुई। तो 1% कम हुई, उसका इनवर्स इफेक्ट हमें क्या दिखा कि उसकी कंजम्पशन इंक्रीज हुई 1 केजी। कितने रुपए में जी? 270। मतलब उसका खर्चा कांस्टेंट है 270 रुपीज। तो हमें ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर बताना है पर केजी। सबसे पहले अब मैं इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगा, बाद में मैं आपको इसकी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके आप ये क्वेश्चन ऑरली कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं। मान के चलते हैं कि अगर शुगर का ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए का था। कितना था जी? 100 रुपए। अब वो प्राइस कितना कम हुआ? 10%। ठीक है, तो इसमें हम 10% माइनस करेंगे। 10% माइनस करके वो प्राइस कितना हो जाएगा जी? 90 रुपीज। अब इसका इनवर्स इफेक्ट क्या होगा जी? इसका इनवर्स इफेक्ट ये होगा कि उसकी कंजम्पशन बढ़ गई। ठीक है जी, तो हम यहां से इसकी इनवर्स इफेक्ट की वैल्यू निकालते हैं। इनवर्स इफेक्ट कैसे निकलेगा जी? इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है जी, 100 माइनस 90 अपॉन 90 इंटू 100, तो 10/90 इंटू 100 आएगा, विच इज इक्वल टू 11.11%।
इट मीन्स उस बंदे की जो कंजम्पशन है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, 11.11% कंजम्पशन उसकी इंक्रीज होगी, जो कि इनवर्स इफेक्ट है, ठीक है। और 11.11% को और फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं जी, 1/9। ये फ्रैक्शंस का मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो जिसको फ्रैक्शंस के बारे में नहीं पता वो वीडियो के थ्रू देख सकता है जी, ठीक है जी। तो उसकी जो कंजम्पशन इंक्रीज होगी जी वो 1/9 इंक्रीज होगी, और हमें बताया गया है उसकी कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हुई है, 1 के। इट मीन्स जो 1/9 है ऑफ एक्स, एक्स अगर उसकी ओरिजिनल कंजम्पशन मान के चले वो किसके इक्वल है, 1 kg। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई उसकी, 9 kg। तो मैं यहाँ से ओरिजिनल कंजम्पशन उसकी पता चल गई जी बंदे की, कि वो स्टार्टिंग में कितने केजी शुगर खरीद रहा था, 9 kg शुगर खरीद रहा था, और हमें उसका ओरिजिनल प्राइस पर केजी फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। अब उसने टोटल खर्च कितना किया जी, 270 रुपये, और कितने केजी चीज खरीदी उसने जी, 9 kg। तो प्राइस पर केजी कितना हो जाएगा जी, यहां से प्राइस पर केजी हो जाएगा 270/9, 30 रुपये, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर 2। तो ये इस क्वेश्चन को करने का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम इनवर्स रिलेशन को यूज कर रहे हैं जी, ठीक है। बट हमें एग्जाम में ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट ट्रिक है। अब मैं आपको ट्रिक समझाने वाला हूँ जी, ट्रिक को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, लैंग्वेज को। हुआ क्या है कि इस शुगर का प्राइस 10% कम हुआ, ठीक है जी, जिसके कारण आप चीज ज्यादा खरीद पा रहे हो, ठीक है जी, 1 kg, और कितने रुपए खर्च कर रहे हो आप, टोटल 270। मान लीजिए आप 270 रुपए लेके मार्केट जा रहे हो शुगर खरीदने के लिए, वहां जाके आपको पता चला कि शुगर 10% सस्ती हो गई, ठीक है जी। इट मीन्स 270 रुपए थे आपके पास, उसमें से आपका कितना फायदा हुआ जी, 10% का। तो 270 का 10% कितना बनता है जी, 27 रुपए, ठीक है जी। 270 का कितना बनेगा 10%, 27 रुपए। 27 रुपए आपके सेव हो रहे हैं जी, क्योंकि सस्ती हो गई शुगर। बट आप क्या कर रहे हो, आप उस मतलब कि वो पैसे वापस लेने की बजाय, उसकी बजाय आप 1 kg चीज ज्यादा खरीद लेते हो, शुगर 1 kg ज्यादा खरीद लेते हो। मतलब इस 27 रुपीज में आपको कितनी शुगर मिल रही है जी, 1 kg। तो प्राइस पर केजी कितना हुआ जी, ये यहां से 27 रुपए में आप टोटल कितनी शुगर खरीद रहे हो जी, 1 kg एक्स्ट्रा। तो प्राइस पर केजी आया जी 27 रुपीज। बट ये प्राइस कौन सा है, नया वाला, मतलब रिड्यूस होने के बाद। हमें बताना कौन सा है जी, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है जी। तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, ठीक है जी, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल प्राइस हमें पता करना है, एक्स, कितना प्राइस रिड्यूस हुआ है जी, 10%। तो 10% रिड्यूस होने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 90/100, और फाइनल वैल्यू, फाइनल प्राइस हमारा कितना है जी, 27। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 इंटू 100/90, 30 रुपये। हमने 30 रुपये ही कैलकुलेट किया था दोस्तों पहले, ठीक है। तो ये आ गया प्राइस। ये थी एक्सप्लेनेशन इस ट्रिक की। अब आपको डायरेक्ट ये ट्रिक कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो देखते हैं। हमें करना क्या दोस्तों, जितना वो खर्चा कर रहा है, ठीक है जी, वो वैल्यू को जितना प्राइस चेंज हो रहा है, चाहे वो इंक्रीज है चाहे वो डिक्रीज, उस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालनी है जी, ठीक है। वो आ गया इस केस में 27 रुपये, और इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू आई, इसको क्वांटिटी जितनी हमें एक्स्ट्रा गिवन है उसके साथ डिवाइड कर देना, ठीक है जी। बस ये 2 स्टेप करने हैं, इससे हमें नए वाला प्राइस मिल जाएगा, ठीक है जी, डायरेक्ट। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, जितना टोटल खर्चा हम कर रहे हैं उसकी परसेंटेज निकालनी है, जितना प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। वो हमने परसेंटेज निकाल के वैल्यू निकाल लीजिए। उस वैल्यू को सेकंड स्टेप में हमें गिवन क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना है, जितनी एक्स्ट्रा या जितनी हम कम खरीद रहे हैं। वहां से हमें उसका चीज का नया प्राइस मिल जाएगा पर केजी। अगर तो उसने वही प्राइस पूछा नए वाला, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा जी, 27 रुपये पे हो जाता। अगर उसने पुराना प्राइस पूछ लिया जो कि ओरिजिनल प्राइस है फिर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करके पुराना प्राइस निकाल के सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लेके मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो जिसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिटेल में पढ़ना तो वो पिछली 2 वीडियोस को देखे। दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा।
और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जब इसी के बेस पे, ठीक है, ट्रिक के बेस पे हम करेंगे जी अब अगले सारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस। प्राइस कितना कम हुआ जी, 25%, जिसके कारण एक बंदा कितने केजी ज्यादा खरीद पा रहा है जी, 10 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है। कितने रुपए में, 600 रुपए में। मतलब टोटल खर्चा उसने 600 करना है, चेंज इन प्राइस कितना है 25% और चेंज इन क्वांटिटी कितना है 10 केजी। अब स्टेप वन हमें क्या करना था, जितना हम टोटल खर्चा कर रहे हैं उसके हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 25% चेंज है जी, तो 600 का 25% कितना बनेगा जी, 150 रुपए। अब इस 150 को हमने क्वांटिटी से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, जितना चेंज इन क्वांटिटी है। तो 150 बटे 10 कितना है जी, 15 रुपए। तो ये हमारे पास नया प्राइस आ गया जी। तो उसने पूछा भी हमें नया प्राइस है रिड्यूस प्राइस, तो हमारा आंसर क्या हुआ जी, डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन। तो आप देखिए कितना आसान है, आप इसको ऑरली भी कर सकते हो, ठीक है। 2 स्टेप हमने करने हैं। सबसे पहले हमने परसेंटेज निकालनी है, सेकंड स्टेप में उसी पर जो वैल्यू आएगी उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई करते हैं जी इसी के बेस पे। रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस, ठीक है जी। अब प्राइस कितना कम हो रहा है, 21%, तो चेंज इन परसेंटेज पता है, जिसके कारण एक बंदा कितने केजी ज्यादा खरीद पा रहा है जी, 3 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है 100 रुपए में। मतलब टोटल खर्चा 100 रुपए है, प्राइस कितना चेंज हुआ 21% और क्वांटिटी कितनी खरीदी उसने ज्यादा, 3 केजी, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप, जितना टोटल खर्चा है उसकी परसेंटेज निकालेंगे हम। 100 का 21% किया, कितना आया जी, 21 रुपीज। अब इस वैल्यू को क्वांटिटी के साथ क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो 21/3 किया, हमारे पास नया प्राइस आ गया। रिड्यूस प्राइस पूछा तो नया प्राइस पूछ रहा है मतलब आंसर क्या हुआ, 7 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ 10%। 10% प्राइस पर रिड्यूस हो रहा है, जिसके कारण वो कितनी शुगर ज्यादा खरीद पा रही है हाउसवाइफ, 6.2 केजी। कितने रुपए में जी, 1116। मतलब टोटल खर्चा हमारा कितना है जी, 1116। पहला स्टेप क्या करना, हमें इस प्राइस का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। कितना परसेंट कैलकुलेट होगा जी इसका, 10%। तो 1116 का 10% कितना बनेगा जी, 111.6। तो इस प्राइस को अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में जितनी क्वांटिटी उसने एक्स्ट्रा खरीदी उसके साथ डिवाइड। तो 111.6 डिवाइडेड बाय 6.2, तो ये डिवाइड करने पे आएगा जी सॉल्व करके 18। तो रिड्यूस प्राइस मतलब नया प्राइस हमें मिल गया, वो कितना है जी, 18। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी, सेम इसी के बेस पे। क्या बोल रहा है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल, ठीक है जी। कितना प्राइस कम हो रहा है जी, अब 20%, जिसके कारण एक बंदा 10 एप्पल ज्यादा खरीद पा रहा है। क्वांटिटी कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है जी, 10। कितने रुपए खर्च कर रहा है जी, वो 54 रुपीज खर्च कर रहा है। तो हमें बताना है रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल्स पर डजन। पर डजन पूछा गया, तो एंड में हम डजन की वैल्यू निकाल देंगे, पहले हम रिड्यूस प्राइस की बात करते हैं, ठीक है जी। अब टोटल कितना खर्च करना है जी उसने, 54 रुपीज, ठीक है जी। और चेंज इन प्राइस कितना है, 20%। तो 54 का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले 20। तो 54 का 20% बनता है जी हमारे पास सॉल्व करके 10.8 रुपीज। अब इस वैल्यू को क्वांटिटी से हमें क्या करना है जी, डिवाइड। कितनी क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहा है जी, वो 10। मतलब कि इसको 10 के साथ डिवाइड करके हमारे पास एक चीज की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, एक एप्पल की वैल्यू। ये एक एप्पल की वैल्यू है जो कि रिड्यूस्ड प्राइस है, हमें पर डजन बताना है, ठीक है जी। तो एक डजन का कितना हो जाएगा जी, इसको 12 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1.08 इंटू 12 कर देंगे, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 12.96, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो, ठीक है जी। अगर वो सिंपली एक एप्पल की बात करता तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता जी 1.08 पे। उसने डजन की बात की है तो हमें डजन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स। अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है जी, प्राइस बढ़ रहा है, जिसके कारण 4 एग्स वो कम खरीद पाता है। कितने रुपए में, 24 रुपए। अब हमें परसेंटेज चेंज भी गिवन है, क्वांटिटी चेंज भी गिवन है और टोटल खर्चा भी गिवन है। हमें प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन, इसमें भी पर डजन की बात कर रहा है, तो पर डजन एंड में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले खर्चा कितना कर रहा है वो, 24, ठीक है जी। और चेंज इन परसेंटेज 50%, तो इसका 50% कितना बनता है, 12 रुपए। अब इस 12 रुपए में
वो कितने एग्स कम खरीद पा रहा है? 4, तो पर एग कितना हो जाएगा? 12/4। तो एक एग की वैल्यू कितनी है जी? अभी 3 रुपए। ठीक है, हमें पर डजन निकालनी है जी। ठीक है, तो पर डजन कितनी आ जाएगी? 12 इंटू 3 36 रुपये। तो इतनी आसानी से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं जी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑरली भी इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जी इसी के बेस पे। क्या बोल रहा है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग्स। अब फिर प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है जी? 20%। जिसके कारण वो 2 एग्स कम खरीद पा रहा है जी। कितने रुपए में? 24 रुपए में। मतलब खर्चा टोटल 24 रुपए, क्वांटिटी कितनी कम खरीद रहा है? ठीक है जी, 2। और चेंज इन प्राइस कितना है जी? 20%। हमें प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन निकालना है जी। सेम क्वेश्चन। टोटल खर्चा कितना है जी? 24 रुपए। चेंज इन प्राइस कितने परसेंट है? 20%। 24 का 20% कैलकुलेट करेंगे जी। ये कितना बनेगा? 4.8। अब ये 4.8 को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। क्वांटिटी कितनी कम खरीदी है उसने? 2। तो एक एग का प्राइस कितना आया जी? 2.4। और हमें चाहिए क्या जी? पर डजन। तो पर डजन कितना आ जाएगा? 2.4 इंटू 12। ये आएगा सॉल्व करके 28.8। करेक्ट आंसर हुआ 4th ऑप्शन हमारे लिए। नेक्स्ट, reduction of 20% in the price of wheat enables Lalita to buy 5 kg more wheat for rupees 320। ठीक है जी, 20% कम हुआ, जिसके कारण कितनी क्वांटिटी ज्यादा खरीद पा रही है जी? 5 kg। और टोटल खर्चा कितना है? 320। अब इसमें हमें ओरिजिनल रेट बताना है जी। मतलब हम पहले रिड्यूस्ड प्राइस, नया वाला प्राइस निकालेंगे, उसके बाद ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे जी। ठीक है, तो 320 टोटल खर्चा, इसमें आप कितना परसेंट चेंज आ रहा है प्राइस में? 20%। तो इसका 20% कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा जी 64 रुपीज। अब इस वैल्यू को किसके साथ डिवाइड करेंगे? क्वांटिटी के साथ। ठीक है जी, तो 64/5। तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड प्राइस आ गया एक चीज का। अब हमें निकालना कौन सा प्राइस है जी? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस से कितना कम हुआ जी? 20% कम होकर रिड्यूस्ड प्राइस बना। तो ओरिजिनल प्राइस इंटू 20% कम हो गया तो कितना रह गया जी? 80%। ये किसके इक्वल है? रिड्यूस्ड प्राइस के इक्वल, विच इज इक्वल टू 64/5। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी। ओरिजिनल प्राइस 64/5 इंटू 10/8। 8 8 ज़ा 64, 5 2 10। कटिंग की आंसर कितना आया जी हमारे पास? 16। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। फिर प्राइस कम हुआ 20%, जिसके कारण वो 500 ग्राम्स शुगर ज्यादा खरीद पा रही है जी। कितने में? 36 रुपीज में। क्वांटिटी चेंज भी हमें गिवन है, हमें ये भी गिवन है टोटल खर्चा कितना है। हमें ओरिजिनल प्राइस पता करना है जी शुगर का पर केजी। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, टोटल खर्चा कितना है? 36 रुपये। अब चेंज इन प्राइस कितना है? 20% कम हुआ है, तो 36 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा? 7.2। अब इस प्राइस में कितने ग्राम्स वो कम ज्यादा खरीद पा रही है जी? 500 ग्राम। तो इसको 500 ग्राम से डिवाइड किया। ठीक है, मतलब हाफ केजी होगा बेसिकली। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास क्या आया जी? पर केजी प्राइस आ गया। ठीक है जी, रिड्यूस्ड प्राइस आएगा जी ये पर केजी। अब ये बन गया हमारे पास 7.2 इंटू 2 करेंगे 14.4। ठीक है जी, 14.4 बन गया हमारे लिए ये। ठीक है जी, रिड्यूस प्राइस। हमें चाहिए क्या जी? ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस से कितना कम है जी? 20%। तो ओरिजिनल प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग, 20% कम है तो 80% वैल्यू बची, जो कि किसके इक्वल है? 14.4 के। तो यहां से ओरिजिनल प्राइस आएगा हमारे पास 14.4 इंटू 100/80। तो ये कुछ सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा जी 18 रुपये। तो करेक्ट सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, reduction of 20% in the price of sugar enables a purchaser to obtain 8 kg more for rupees 160। 20% सस्ता हो रहा है जी। कितनी केजी ज्यादा खरीद पा रहा? 8 केजी। कितने रुपए में? 160 रुपए में। प्राइस पर केजी बिफोर रिडक्शन। बिफोर रिडक्शन मतलब
ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है। तो सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए दोस्तों, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए सॉल्व करके। नेक्स्ट, if the price of sugar increases by 20%, one can buy 2 kg less for ₹50। ठीक है जी, 20% प्राइस बढ़ गया जिसके कारण 2 kg कम चीज खरीद पा रहा है, कितने रुपए में जी? 50 रुपए में। ठीक है, हमें बताना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ शुगर दैट कुड बी बॉट बिफोर द प्राइस हाइक। प्राइस बढ़ने से पहले वो कितनी क्वांटिटी खरीद पाता जी उसी वैल्यू में। ठीक है जी, तो अब इसमें हमें क्वांटिटी की बात की जा रही है दोस्तों, तो इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले यूज किया था वो कर रहे हैं, इनवर्स इफेक्ट वाला। ठीक है जी, प्राइस कितना कम हुआ जी? 20%। मतलब 100 की अगर चीज थी तो वो कितने की रह गई? 80 की। तो उसका इनवर्स इफेक्ट हमें कितना देखने को मिलेगा? इनवर्स इफेक्ट आएगा 20/80 इंटू 100, मतलब 25%। मतलब उसकी कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हो जाएगी जी? 25% उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी पहले से। ठीक है अब कंजम्पशन उसकी बढ़ी कितनी है जी? सॉरी, कम हो जाएगी कंजम्पशन। ठीक है जी, पहले प्राइस इंक्रीज हुआ, सॉरी गलत हो गया, उल्टा कर गया जी मैं इसको। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं जी, उल्टा पड़ गया मैं। क्या बोल रहा? पहले प्राइस इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 20%। मतलब अगर 100 की चीज थी वो बढ़ के कितनी हो गई है जी? 120। तो इसका इनवर्स इफेक्ट कितना होगा जी? इनवर्स इफेक्ट 120 से 100 पे वापस आने के लिए 20 कम हो जाएगा आउट ऑफ 120 इंटू 100, मतलब 16.66%। ठीक है जी, और इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो कितना हो जाएगा? 1/6। मतलब उसकी उसकी जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो जाएगी 16.66%। ठीक है, और कंजम्पशन डिक्रीज कितनी हुई है जी उसकी? 2 kg। इसका मतलब जो 1/6 ऑफ ओरिजिनल कंजम्पशन है वो किसके बराबर है जी? 2 kg के बराबर। तो ओरिजिनल कंजम्पशन यहां से कितनी आ जाएगी उसकी? 2 इंटू 6, 12 की। हमें ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा गया था, तो आंसर आया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, प्राइस और कंजम्पशन के बेस पे क्वेश्चंस थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आमतौर पे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें बहुत दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई, आप इस ट्रिक से इस क्वेश्चंस को करिए, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, समझ में आया, तो कॉमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बताएं और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। और भी वीडियोज में आपके साथ लेके आऊंगा, तो तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।